नमस्कार मित्रों, हमारे राहुल मेहता फेसबुक पेज में आपको स्वागत है और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे फेसबुक पेज फॉलोअर्स को और फ्रेंड्स को। जैसा कि हमारे गांव में दुर्गा पूजा हेतु पंडित जी बाहर से आए हुए हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं पंडित जी से कुछ प्रश्न पे चर्चा किया जाए। तो हमारे बगल में पंडित जी बैठे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पंडित जी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी जी आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पंडित जी से थोड़ा हम उनके बारे में परिचय पूछेंगे कि आपका परिचय, पंडित जी थोड़ा आपका अपना परिचय थोड़ा दीजिएगा। जी, मेरा नाम पंडित राहुल कुमार चौधरी हुआ। मेरा घर सुपौल जिला के अंतर्गत पिपरा पंचायत के अंतर्गत मकरोई गाँव है, वहाँ से। और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से शास्त्री कर रहा हूँ। फर्स्ट जो प्रश्न है हमारे पंडित जी से, पंडित जी क्या आप संस्कृत के छात्र हैं? जी, मैं संस्कृत का छात्र हूँ। और उसके बाद संस्कृत का क्या अस्तित्व है और संस्कृत क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। जी, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप संस्कृत के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। आपके अंतर्गत कुछ संस्कृत के लेके भाव है, कुछ स्मरण है, इसीलिए आप संस्कृत के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे आनंद महसूस हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ संस्कृत के बारे में, आप संस्कृत के बारे में पूछ रहे हैं। संस्कृत वो स्तंभ है जो प्राचीन से था, है और रहेगा। प्रकृति और प्रत्यय के संस्कार से युक्त भाषा को संस्कृत कहते हैं। संस्कृत को और भी देववाणी भी कहा गया है, जो सबसे प्राचीन वाणी भी कहा गया है। और सबसे प्राचीन जब आपको भाषा मिलेगी तो वो आपको सबसे प्राचीन पुस्तक मिलेगी, तो वो ऋग्वेद का है। और ऋग्वेद में की अंतर्गत जो भी है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इस आधार पे भी आप जान सकते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा जो है हमारी संस्कृत है, क्योंकि सबसे जो प्रमाण रहेगा उसी के आप हिसाब से जान सकते हैं। तो सबसे प्रमाण हिसाब से ऋग्वेद है सबसे आदि, तो इसीलिए आप उससे भी जान सकते हैं। और संस्कृत बहुत विशाल है, बहुत अद्भुत है, बहुत आनंदनीय है। संस्कृत ही संस्कृति है। तो प्रश्न नंबर अब 2 है, पंडित जी से पूछेंगे कि संस्कृत अभी विलुप्त होते जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्यों पंडित जी? जी, इसको आप विलुप्त नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसको हटना बोल सकते हैं। हट रहा है व्यक्ति, और ये ऐसा चीज़ है, संस्कृत विलुप्त हो नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। जो सबसे आदि है वो सबसे अंत तक रहेगा, इसी प्रकार विलुप्त हो नहीं सकता है। तो आप बोल रहे हैं, जो आप इस भाव से बोल रहे हैं, क्योंकि अभी का जो वर्तमान समय है उसमें ज़्यादा अंग्रेजी का प्रधानता दिया गया है, हिंदी का इस प्रकार से प्रधानता दिया गया है। और संस्कृत से दूर जा रहा है, और संस्कृत से ही दूर जा रहा है, इसलिए संस्कार भी व्यक्ति का खराब है। और संस्कृत से ही संस्कार को अपनाया जा सकता है, और संस्कार से ही समाज में रहा जा सकता है, और समाज में रह के समाज को जीता जा सकता है, इस प्रकार से। और हर एक वर्ग के व्यक्ति को संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत लिखना चाहिए, वक्तव्य करना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए इत्यादि। और अभी का वर्तमान में क्या समय है, जो सिर्फ संस्कृत जो है ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, और संस्कृत के नाम से सिर्फ पूजा पाठ अर्थात कर्मकांड आता है मन में हर एक व्यक्ति का, अधिकांश, सबका नहीं बोल सकता हूँ मैं, तो अधिकांश। तो इसका ये मतलब है, जो ये पूजा पाठ है, पूजा पाठ एक अंग है, ये नहीं है। संस्कृत बहुत विख्यात है, अनेकानेक शास्त्र है, अनेकानेक विभाग है। आप यूपीएससी में बैठ सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, हर एक वर्ग का, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 3 जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पंडित जी, की वर्तमान में अभी छात्र का दुर्दशा क्यों है, थोड़ा बताइएगा। जी, वर्तमान में अभी भी मैं बोला हूँ, जो संस्कृत से दूर जा रहा है व्यक्ति, छात्र दूर जा रहा है, इसीलिए संस्कृत से दूर जा रहा है तो संस्कार से दूर जा रहा है, और संस्कार रहेगा तभी तो संस्कृति बनेगी। तो इस प्रकार से दूर जा रहा है। और मेन प्रधानता ये भी है, तो संस्कृत को पढ़ेगा तभी जानेगा, जो रामादिवत कर्तव्यम न तू रावणादिवत, राम जैसा करना चाहिए, रावण जैसा नहीं करना चाहिए। मुझे कहाँ से पता चलेगा? ये हमारा संस्कृत से पता चलेगा, ये हमारा संस्कृत से ही। तो ये जानेंगे, उसके बाद जो है पढ़िएगा लिखिएगा, पढ़ेगा लिखिएगा, संस्कृत को अपनाएगा, जुड़ेगा संस्कृत से, तभी संस्कार से जुड़ पाएगा। इसीलिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और समय देना चाहिए। और जो प्रश्न नंबर 4 है, पूजा पाठ के बारे में कुछ बताया जाए पंडित जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग के लिए।
जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा मुझसे। देखिए, पूजा पाठ जो हो रहा है, तो पूजा पाठ से बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलता है व्यक्ति को, अनेक लाभ है इससे। पूजा पाठ से ये सकारात्मक ही नहीं है, जो मान के इष्ट से आप पूजा, जो मनोकामना से पूजा करते हैं इत्यादि करते हैं, वो भी पूरा होता है, और सकारात्मक ऊर्जा भी होती है, शांति अनुभूत होता है। सबसे प्रथम मुझे जैसा लग रहा है, मुझे शांति, मतलब चित्र देखता हूँ, ये पूजा पाठ करता हूँ तो शांति अनुभव होता है, आनंद मिलता है। और जो है पूजा पाठ, हम प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो ये बात तो एक्स्ट्रा हो गई, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि प्रतिमा की पूजा करते हैं। तो प्रतिमा एक आधार है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है और कोई मतलब किसी का जन्म हुआ बालक का, वो अपना माता राम को देखा ही नहीं, अर्थात मम्मी को देखा ही नहीं, तो गुजर गया। उसको कोई बोलेगा जो तुम मम्मी का स्मरण करो, तो वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए मान के चल हम लोग जो है साकार रूप को देखते हैं, जैसे भगवान विष्णु किसी भी साकार रूप को, प्रतिमा को देखते हैं। प्रतिमा देखने के बाद उसका स्मरण कर पाते हैं, उस अनंत पर ब्रह्म का स्मरण कर पाते हैं, और उसी से आनंद मिलती है। और पूजा पाठ का अनेक फल भी है, उस पर बहुत विस्तृत विषय भी हो जाएगा, तो मैं सूक्ष्म रूप से यही सब बताना चाहूँगा। प्रश्न नंबर जो 5वां है वो बहुत कठिन प्रश्न है। छात्र और युवा के लिए जो भी वर्तमान में समय चल रहा है, उस पर हम जानेंगे पंडित जी से कि छात्र युवा के बारे में 2 शब्द बोले पंडित जी थोड़ा आप। जी, छात्र के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत जी, छात्र के बारे में जी, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका, और वर्तमान का प्रश्न है आपका। छात्र के बारे में पूछ रहे हैं, तो छात्र को अपने जो कर्तव्य है, पहले हर एक व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। तो एक श्लोक के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा कि प्रथमेन आर्जितम विद्या, द्वितीयेन आर्जितम धनम, तृतीयेन आर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। यह श्लोक का व्याख्यान जो मैं अपने YouTube चैनल पे भी संस्कृत समाज करके इस पे भी डाला हूँ, और छोटा सा यहाँ मैं बता रहा हूँ कि प्रथमेन आर्जितम विद्या, द्वितीयेन आर्जितम धनम, तृतीयेन आर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। अर्थात प्रथम अवस्था में 4 अवस्था होती है व्यक्ति का, उसको आप डिवाइड कर लीजिए। मान के चलिए जिसका अभी जो वर्ष है, किसी का 100 है, किसी का 80 समझ के, तो 20 ऐसे कर लीजिए। तो प्रथम अवस्था में प्रथमेन आर्जितम विद्या, प्रथम अवस्था में जो व्यक्ति विद्या ने अर्जन किया, प्रथमेन आर्जितम विद्या, द्वितीयेन आर्जित धनम, वो द्वितीय अवस्था में धन नहीं अर्जन किया। प्रथमेन आर्जितम विद्या, द्वितीयेन आर्जितम विद्या, द्वितीयेन आर्जितम धनम, तृतीयेन आर्जितम पुण्य, उस धन का जो सदुपयोग नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया उस धन से, तो चतुर्थे किम करिष्यसि, तो लास्ट अंतिम चरण में वो व्यक्ति क्या करेगा, इस प्रकार से। और छात्र को जो है अपने पठन पाठन पे, अपने कौशल पे, अपने स्किल पे, अपने इस सब पे ध्यान देना चाहिए, और जो है संस्कार से जुड़ना चाहिए, शांत रहना चाहिए इस प्रकार से, और अपने लक्ष्य के भी और ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये शरीर जो है ये परमानेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ आपका परमानेंट नहीं है, ये शरीर भी नहीं जाता है, जैसा सबको आपको पता ही होगा। तो इसको समझना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यक्ति छोड़े, ऐसा चीज छोड़ेगा वही जो व्यक्ति अपने आप को समझेगा, तो उसको समझना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पंडित जी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना कीमती समय हम लोग के बीच दिए हैं पंडित जी। और उसके बाद दिल से आभार प्रकट करते हैं हमारे फेसबुक पेज फॉलो के भी तरफ से, हमारे पंडित जी को बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को भी कोई प्रश्न है पंडित जी से, तो कमेंट के माध्यम से पंडित जी से प्रश्न पूछ सकते हैं, या पूजा अर्चना हेतु भी अगर कोई आपको लग रहा है तो हमारे कमेंट के माध्यम से पंडित जी से पूछ सकते हैं। और हमारे पंडित जी का जो पता है वो हमारे वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, और पंडित जी का नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय माता दी, जय माँ शेरावाली।